ओके सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और जैसा कि हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का पेपर फिनिश हो चुका है, तो जल्दी से हम जो है इसका एक क्विक रिव्यू कर देते हैं। ठीक है, कैसा क्या पेपर था उसका थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं। एंड ऑल्सो लाइक काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि किस लेवल का पेपर है। एंड लाइक मतलब जो है इस चीज़ का प्रूफ भी दे देते हैं कि जो हमने अपने चैनल पे वन शॉट्स लिए थे उनसे बेसिकली कितने लोगों को बेनिफिट हुआ, एंड बेसिकली सारी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट बेसिकली आज पेपर हमारा हुआ है मैथमेटिक्स 2 का, उसमें बेसिकली कैसा क्या आपको है जो फील हुआ हो। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं पेपर डिस्कशन। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट विद आवर पेपर डिस्कशन। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहले, ठीक है यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहले अगर आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो पेपर आया हुआ है, ठीक है दैट इज ऑफ बेसिकली BT 202। ठीक है, जो कि बेसिकली आज का पेपर हमारे पास यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर बात करूँ तो यहाँ पे अगर बात कर ले हम कि बेसिकली यहाँ पे क्या क्वेश्चंस बेसिकली थे, तो देखो क्वेश्चंस में बेसिकली अगर बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, कल भी मैंने आपको बताया था हमारे इंपॉर्टेंट वीडियोस में कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये जो है एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन थी, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना था आपको, बेसिकली बस क्या करना, चेक करना था ये वाला जो हम लिखते हैं फॉर्मूला। ठीक है, इसको आपको चेक करना था, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आने थे। फिर आपको बेसिकली क्या करना था, MDX प्लस MNDY इज इक्वल्स टू 0 करना था, जिसमें y को यहाँ कॉन्स्टेंट लेते हैं एंड ये फ्री फ्रॉम x लेते हैं। ठीक है, चलिए तो ये काफी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करूं तो इट वाज रिलेटेड टू CFPI। ठीक है, देखो इसमें CFPI निकालना कोई बड़ी बात नहीं, ये क्वाड्रेटिक बहुत इजी थी, इसके 2 और 3 रूट्स आ रहे थे। और अगर PI बात करूं, ठीक है PI बात करूं तो PI बेसिकली आपका इसमें दो तरीके से लग रहा था। एक बेसिकली अगर जो है 5 पे लगा है उस पे, एंड बेसिकली ये जो है e की पावर x, ठीक है e की पावर ax वाला जो है यहाँ पे रूल लग रहा था। ठीक है, तो काफी दोनों इजी क्वेश्चंस थे। आई थिंक कोई भी अगर ढंग से पढ़ के गया होगा तो 7 एंड 7 मार्क्स, ठीक है 14 मार्क्स हमारे जो है यहाँ से कवर अप कर लिए होंगे उसने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अप अगर मैं बात करती हूँ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की, तो नेक्स्ट बेसिकली देखो सिंपल काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बट इसमें बस आपका जो है जनरल PI वाला मेथड लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो है देखो ये जो है इससे आप क्या निकालोगे, सबसे पहले इसमें निकालना ही CF प्लस PI है। ठीक है, CF तो बहुत ईजी है ठीक है, बात करूं PI की तो आपको इसमें जनरल मेथड यूज करना होगा, जो होता है E अल्फा एक्स फिर बेसिकली इंटू E अल्फा एक्स कॉस DX। ठीक है, ऐसे करके ये होता है, माइनस यहाँ होता है, ये जनरल PI मेथड होता है, उससे बेसिकली इसको हमको निकालना होता है। ठीक है, देन लेजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि बेसिकली जिसमें आपको पता है कि हम 1 प्लस जैसे इसमें माइनस एक्स है तो उसको हमको क्या लेट करना होता है, T लेट करना होता है, DX हमारा होता है DT। ठीक है, E जो है हमारा पास वो क्या होता है, बेसिकली हमारे पास आई थिंक log T। ठीक है, ये बेसिकली हम कुछ सब्स्टिट्यूशंस लिखते हैं एंड इन सब्स्टिट्यूशंस को बेसिकली आपको करना था एंड बेसिकली सॉल्व करना था। कल बेसिकली मैंने इसमें आपको इम्पोर्टेंट में CFPI चिल्ला चिल्ला के बता दिया था, आप खुद देख सकते हो फर्स्ट यूनिट यहीं तक ही आई थी। ठीक है, उसमें आपके 2 क्वेश्चन CFPI के और मैंने एग्जैक्ट वाला भी बताया था, जिसमें एक क्वेश्चन आपका एग्जैक्ट आया हुआ है। ठीक है, मतलब आप सोच सकते हो अराउंड अगर प्रिडिक्ट कर रहे हैं कोई भी यूनिट से तो कितना ज्यादा। ठीक है, दैट इज बेसिकली 3। ठीक है, 3 क्वेश्चंस आपके उसमें से बेसिकली यहाँ पे आ चुके हैं, 7 7 एंड 7 21 मार्क्स। ठीक है, विच आर बेसिकली इनफ टू स्कोर गुड इन M2। ठीक है, इनफ टू स्कोर गुड इन M2 मतलब M2 जैसे पेपर में जहाँ पे इतनी सारी बैक्स आती हैं लोगों को, ठीक है वहां पे अगर आप 21 मार्क्स सिर्फ एक ही यूनिट से ला रहे हो, सो दैट इज लाइक मतलब। और फिर यहाँ पे बच्चे आके पूछते हैं कमेंट में कि हम क्या करें। अगर किसी ने कल हमारी जो एक इम्पोर्टेंट मतलब जो थी टॉपिक्स वाली वीडियो या हाँ रिवीजन वाली वीडियो, उसमें भी मैंने जो आपको 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, उसमें सबसे पहले मैंने एग्जैक्ट वाला और बेसिकली लास्ट टॉपिक जो इम्पोर्टेंट मैंने बताया था दैट वाज CFPI। और CFPI अगेन 3rd चैप्टर में भी था, तो वहां से भी मैंने इम्पोर्टेंट बताया था। ठीक है, अब क्या होता है ना, कुछ लोग वैसे होते हैं जिनको कितना भी कह लो
कि एक्सपीरियंस हम बता रहे हैं, हमने कुछ एनालिसिस करके उन टॉपिक्स को निकाला है, तो प्लीज आप पढ़ लीजिए, लेकिन वो नहीं करते हैं, ठीक है, एंड देन दे रिग्रेट। तो बेसिकली देखो, अभी जो आने वाले पेपर्स हैं हमारा, जैसे हो गया इंग्लिश हो गया, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है, देन BEEE हो गया, EG हो गया, सिविल हो गया, ठीक है, ये जितने भी पेपर्स अभी आने वाले हैं, ठीक है, फॉर लाइक एनी सेम, ठीक है, फर्स्ट सेम सेकंड सेम जिनके भी पेपर्स आने वाले हैं, देखो बहुत केयरफुली से मैं आपको एक बात बता रही हूँ, जो भी हम बताते हैं ना, थोड़ा सा विश्वास रख के चीजों को फॉलो किया करो, जब आप अच्छा पेपर देखोगे, ठीक है। देखो केमिस्ट्री के टाइम में मैंने आपसे यही कहा था, हमारे प्रिडिक्टेबल, मतलब मैंने न्यूमेरिकल्स, बहुत लोग ऐसा कह रहे थे कि न्यूमेरिकल्स वाला, बट मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अगर आप कभी न्यूमेरिकल्स वाली वीडियो खोल के जाके देखोगे, उसमें काफी सारे सेम आपको न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे विद द प्रॉपर मेथड, ठीक है। सबसे अच्छी बात यह है कि प्रॉपर मेथड स्टेप्स वाइज मैंने आपको उसमें सॉल्व करवाया था, ठीक है। एंड द बेस्ट थिंग इज बेसिकली कि उसकी बस वैल्यू चेंज करके ही आपका जो है यहाँ पे उन्होंने दे दिए थे, ठीक है। अगर मैं देखूं तो शायद एक या दो ऐसे न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस होंगे जो हमने शायद अनप्रिडिक्टेबल छोड़े थे, लेकिन हमने सब कुछ जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कवर अप किया था। तो देखो थोड़ा सा ट्रस्ट रख के किया करो। अब यहाँ पे आपके 21 जो है मार्क्स एक ही यूनिट से आ गए, ठीक है, ठीक है। चलते हैं हम बेसिकली आगे, ठीक है। तो देखो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन जो था, मेथड ऑफ वेरिएशन। अब कल मैंने यूनिट 2 में से, ठीक है, यूनिट 2 में से सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला मेथड बताया था, ठीक है, जिसमें बेसिकली आपको मैंने कुछ स्टेप्स बताई थी कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है। सबसे पहले इसमें आपको CF ढूंढना होता है, FX GX ढूंढना होता है, फिर A और B का फॉर्मूला बताया था, देन A और B के फॉर्मूले में W बता दिया था, ठीक है। एंड बस कुछ नहीं, उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, दैट इज सिंपल, कि हमें y इज टू AX प्लस BX के फॉर्म में लिखना पड़ता है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, 14 मार्क्स, ठीक है, 21 प्लस 14, ठीक है, दैट इज बेसिकली हम बात करें तो 21 प्लस 14 इज 5 एंड 3 35 मार्क्स, ठीक है। कोई भी बच्चा अगर कल हमारी सिर्फ यूनिट 1 यूनिट 2 करके जाता तो आज वो पास होता, लेकिन वही है बात, देखो अब बार बार मैं वो चीज रिपीट नहीं करना चाहती। अगर आप लोग बातें मानते हो तो ऑब्वियसली आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, नहीं मानते हो तो नहीं देखने को मिलेगा जेन्युइनली, ठीक है। देन देखो, सबसे अगर आप इंपॉर्टेंट वीडियो में जाके देखोगे तो यूनिट नंबर 4 में से मैंने आर्बिट्री फंक्शन, चिल्ला चिल्ला के मैं थक गई थी, मैंने ये बोला था कि आर्बिट्री कांस्टेंट का भले ही क्वेश्चन आए ना आए, आर्बिट्री फंक्शन का एलिमिनेशन वाला क्वेश्चन जरूर आएगा, और देखो आया भी है, ठीक है। लाइक मतलब इसमें और आप 7 मार्क्स जोड़ लो 35 में, दैट इज 42 मार्क्स, ठीक है। 42 मार्क्स आपके यहाँ पे आ सकते हैं अगर आपने ढंग से पढ़ाई की हो तो, ठीक है। देन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब कल मैंने चारपिट्स मेथड एक लिखवाया था, ये उससे हो सकता है, या फिर जो मैंने कुछ मेथड्स पढ़वाए थे लेग्रेंजेस वाली इक्वेशन, उससे हो सकता है। बेसिकली ये चारपिट्स वाला क्वेश्चन है, या फिर आप कह लो जो CFPI थर्ड वाले में हमने पढ़ा था, आप CFPI से भी हो सकता है, ठीक है। CFPI में चिल्ला चिल्ला के, ठीक है, देखो चारपिट्स भी लिखवाया है एंड CFPI भी लिखवाया आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, दोनों से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। मतलब आप एक चीज नोटिस करो कि अगर मतलब ऐसा है कि चलो कोई एक क्वेश्चन है, उसके बहुत 2 से ज्यादा मेथड्स हैं, ठीक है, तो हमने वो दोनों मेथड को ही कवर अप करने की कोशिश करी है। ऐसा नहीं करा है कि कोई एक मेथड कवर अप करने की कोशिश करी है या कोई एक मेथड छोड़ दिया है, ठीक है। देखो दोनों ही कवर अप करने की कोशिश करी कि भाई अगर कोई बच्चा एक नहीं पढ़ रहा तो अगर वो दूसरा पढ़ लेता तो भी उसका ये जो क्वेश्चन है वो बन जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं थोड़े से और आगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे अगेन देखो, यहाँ पे मैंने आपको कल ही बताया था, ठीक है, ये अगेन किसका क्वेश्चन है, अगेन थर्ड यूनिट से क्वेश्चन है, बेसिकली किसका, लेग्रेंजेस इक्वेशन का। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक, फंक्शन के बाद मैंने यही लिखवाया था, अगेन देखो वही सेम आ गया उठ के, ठीक है। देन अगर बात करूं तो यहाँ पे एनालिटिक फंक्शन, ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि एनालिटिक फंक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, CR इक्वेशन, मिलिनन थॉमसन इक्वेशन, ये इसमें ये आगे उठ के, ठीक है। देन यहाँ पे देखो नॉर्मली बस आपको थोड़ा बहुत लाइन इंटीग्रल वाला नॉलेज चाहिए था, मैंने आपको लाइन इंटीग्रल दोनों में लिखवाया था। देखो ये वर्क डन वाले क्वेश्चन में भी लाइन इंटीग्रल आ गया था। मतलब सोचो एक ही टॉपिक से अगर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, और ये जो थोड़ा सा क्वेश्चन है, ठीक है, इट इज मोर अबाउट इंटीग्रेशन एंड मतलब जो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें बेसिकली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट यूज हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली वही मिलिनन थॉमसन ही इसमें यूज हो रहा है, जो अगेन मैंने कल मतलब मैंने सोचा इसको कितना शॉर्ट में कवर अप किया था, दैट इज अराउंड 5 मिनट्स में, अपने 1 शॉट में मैंने आपको इसके एक ही क्वेश्चन से एनालिटिक फंक्शन,
सीआर इक्वेशन एंड बेसिकली आप कह लो ये वाली जो मिलर एंड थॉमसन है, ठीक है। मतलब अगर आप वो देख लेते वीडियो, ठीक है, तो इट इज बेसिकली 7+7, ठीक है, 14 मार्क्स, ठीक है, 14 मार्क्स आप 5 मिनट में स्कोर कर सकते थे अगर आपने वो चीज देख ली होती, ठीक है। देन मैं रेसिड्यू बोल बोल के थक गई कि रेसिड्यू बहुत इजीली आएगा, आपको सबसे इजी वे से एक वन शॉट में फॉर्मूला भी रिवाइज करवाया था, और वन शॉट में फॉर्मूला रिवाइज करने के बाद एक ट्रिक भी बताई थी जिससे आपको लर्न करना है, ठीक है। अब अगर आप वो फॉर्मूला आज यहाँ पे लर्न कर लेते होते 7 मार्क्स आपके पास होते गाइस, ठीक है। तो मतलब सोच रहे हो आप कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने कवर अप नहीं किया था, लेकिन ये क्या होता है, थोड़ा सा हमारी लापरवाही की वजह से ऐसा होता है कि हम चीज़ों को फोकस नहीं करते हैं, और अगर कोई बोलता है तो हम उसकी बात नहीं सुनते, हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हम बस जो है एक, मतलब देखो क्या होता है, स्मार्ट स्टडी इज ऑल अबाउट कि बेसिकली आप जो है कुछ चीज़ों को, मतलब जैसे अगर कोई बोल रहा है कि अगर इसमें से, मतलब इस यूनिट में से आपको ये 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिए चुपचाप से, और अगर उसमें से उठ के एग्जाम में 2 भी आते हैं ना तो आपका बहुत बेनिफिट है। लेकिन अगर ये कोई बोलता है तो हमें समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो अगली बार से इस चीज को समझिएगा, और आने वाले सब्जेक्ट्स में प्लीज ये गलती मत कीजिएगा, और हमारा चैनल फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आपको ऐसे मार्क्स गंवाना ना पड़े, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद देखो इररोटेशनल वेक्टर, ठीक है। अरे कुछ नहीं करना था, कर्ल आर 0 करना था, कर्ल एफ 0 होता है, मतलब बहुत ही इजी मैंने आपको बताया था, एसडी कार्ड और आईसीआई बैंक, ठीक है। ये ट्रिक मैंने आपको अपने वन शॉट में बताई थी, बहुत इजीली याद होना चाहिए उस ट्रिक से, ठीक है। नहीं याद था तो देखो मतलब यहाँ पे कितना लॉस हो गया, अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं था वो ये क्वेश्चन कभी नहीं कर सकता, ठीक है। और सोचो यहाँ पे कुछ लोग ऐसा बोलते हैं ना कि अरे आप तो बहुत बेसिक से करवाते हो ऐसा वैसा, अभी कुछ लोग यहाँ पे आर वेक्टर में अटक गए होंगे, राइट, जो इसमें है। तो काफी काफी टाइम पे हमको ऐसा लगता है कि हम जो है बेसिक चीज को नहीं करें और आगे बढ़ जाए, तो देखो बेसिक चीज ऐसे अटक जाती है, ठीक है। यहाँ पे आर वेक्टर भी आ गया था थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में, ठीक है। फिर देखो लाइन इंटीग्रल मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में ही बताया था, इसका फॉर्मूला अच्छे से डिस्कस किया था, मतलब इसमें तो फिजिक्स वाला पार्ट भी इन्वॉल्व है तो काफी इजी ही था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बेसिकली देखो स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम एट द एंड भी मैंने बताई थी कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, और यही 14 मार्क्स में उठ के आ गई, जिसमें नॉर्मली हम जो क्या करते हैं लाइन इंटीग्रल और बेसिकली कर्व जो बेसिक कर्ल जो होता है, कर्ल एफ, उसको डॉट करते हैं एन के साथ डीएस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब देखो इसमें बेसिकली एक्स और वाई वाला ही था, ठीक है। तो फर्स्ट ऑक्टेंट ही उसमें बेसिकली होता, ठीक है। एंड जो इक्वेशंस दे रखी थी इससे बेसिकली लिमिट पता चल रही थी, और एफ वेक्टर तो आपको दे ही रखा था, ठीक है। और इस एफ वेक्टर जो ये मतलब ये दे रखे हैं प्लेन्स, इन्हीं से हमको एन वेक्टर निकालना था, मतलब ग्रेडियंट निकाल के उसका एन वेक्टर निकालना था। काफी इजी क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। मतलब लाइक बस एक होता है ना कि करने वाला होना चाहिए, मैंने कल सारी चीजें बहुत अच्छे से बताई थी, ठीक है। एक एक चीज मतलब सोचो बेसिक से बेसिक, ग्रेडियंट, नॉर्मल वेक्टर, डीएस, सब कुछ बताया था जो कल इसमें यूज होने वाला था, और इसको भी काफी अच्छे से रिवाइज करवाया था। लेकिन वही है कि देखो बस यही, और इम्पोर्टेंट में भी बता दिया था कि यही आएगी, लेकिन वही है ना कि काफी सारी चीजें हमें लगता है कि जो सामने वाला बोल रहा है वो तो पागल है, ठीक है। लेकिन अगर हम सुन लेते तो आज हमारे पास 14 मार्क्स होते, विच इज अ वेरी बिग नंबर, ठीक है। चलिए तो आगे के लिए ऐसा ना हो तो देखो मैं आपको 2-3 चीजों की अपडेट दे देती हूँ। सबसे पहले जो हम ये सीरीज चलाते हैं दैट इज बेसिकली 0 to 17 वन नाइट, जैसे कि कल रात को भी मैंने आप सबको शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करे थे, एंड बेसिकली ये भी कहा था कि सारे वीडियोस मिला के जो है बेसिकली अराउंड 4 आवर्स के हो रहे थे, ठीक है। तो बेसिकली आप उनको 4 आवर्स को देख लीजिए पूरी रात बैठ के, अगर आपको देखना है सारे वन शॉट्स, ठीक है। और एक रात में जो है आप काफी अच्छे मार्क्स लेकर आ जाओगे, ठीक है। हो सकता है आप फुल मार्क्स भी लेकर आ जाओ, ठीक है। इट इज बेसिकली अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है इस चीज में, ठीक है। तो जैसी बेसिकली ये 0 to 70 वन नाइट वाली सीरीज है, इसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं फर्दर, ठीक है। अभी अपकमिंग जो है उनका मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन जो कि है बेसिकली BT 103 वाला सब्जेक्ट, उसकी ऑलरेडी यूनिट 1 एंड यूनिट 2 हमारे चैनल पे अपलोड हो चुकी है। आज रात तक यूनिट 3 भी हो जाएगी, ठीक है। कल आपको 4 और 5 दोनों मिल जाएगी। परसों आपका पेपर है, तो आई होप जो है आप सब जो चीजें हैं उसको संभल के कर रहे होंगे। तो सबसे पहले अभी इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन की वीडियोस आएंगी, एंड जो बेसिकली दूसरे ग्रुप वाले बच्चे हैं दैट इज बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो आपकी भी जो है
2 यूनिट्स, ठीक है, यूनिट 1 एंड यूनिट 2 मैकेनिकल इंजीनियरिंग की आज आने वाली है, ठीक है, लाइक अराउंड रात तक अपलोड हो जाएंगी, ठीक है, लाइक आप जो है 9-10 बजे के बाद प्लीज चेक करिएगा चैनल को। मैं अब तो एक ही चीज बोलती हूँ, देखो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए और उसका बेल आइकन जो है ऑन रखिएगा, नोटिफिकेशंस, ठीक है। सारे लाइव अपडेट्स मिलते हैं, लाइक वीडियो जब आने वाली होती है तब उसके पहले आपको पता लग जाता है, तो आप जो है उस तरीके से पढ़ना भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो ये 2 बिग बड़ी अपडेट्स थी कि सबसे पहले हमारे पास इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन जो है उसका एग्जाम 25 तारीख को, इसमें बेसिकली आपकी यूनिट 1 यूनिट 2 दोनों अपलोड हो चुकी है, यूनिट 3 4 5 3 तो आज ही हो जाएगी, 4 5 कल तक हो जाएंगे दिन तक, और परसों आपका पेपर है, तो आई होप प्लीज आप उन सबको जाके देख लीजिएगा। उन सबकी जो लिंक है आपको अभी जो अपलोड हो चुकी है उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड प्लेलिस्ट दोनों में मिल जाएगी। एंड बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी बेसिकली शाम तक या फिर लाइक आज रात तक आपकी 2 यूनिट्स अपलोड हो जाएंगी। उसका पेपर 28 को है, तो हम ट्राई करेंगे कि 3 दिन में हम उसका पूरा सिलेबस खत्म कर लें। उनकी भी सारी यूनिट्स का 1 शॉट आएगा और इंग्लिश की भी सारी यूनिट्स का 1 शॉट आएगा, ठीक है। चलिए अब लास्ट चीज जो मेरे को बतानी थी कि कमेंट्स में आप प्लीज मुझे बताइएगा कि आपका M2 का पेपर कैसा गया, ठीक है। एक मैंने व्हाट्सएप चैनल पे पोल भी पोस्ट कर दिया था, ठीक है, आप वहां भी जाके बताइएगा, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है तो कमेंट्स में आपको पिन कमेंट्स में लिंक मिल जाएगी, प्लीज जाके ज्वाइन करिएगा। वहां आपको सारी लाइव अपडेट्स हमारे चैनल के रिगार्डिंग, RGPV पेपर्स के रिगार्डिंग, एंड द बेस्ट थिंग इज कि लाइक एक होता है ना कि नोट्स आपको जो मतलब लेक्चर के बाद चाहिए होते हैं, क्योंकि काफी टाइम वेस्ट होता है, आप लेक्चर देख रहे हो, आप सारी चीजें लिख रहे हो, ठीक है, तो नोट्स पे आपकी लिंक जो है वहाँ पे गूगल ड्राइव लिंक वो शेयर अप हो जाती है वहाँ पे, तो प्लीज ज्वाइन करिएगा चैनल को। और वहां पे जाके एक पोल है, उसमें भी पोल अप करिएगा कि कैसा गया आपका M2 का पेपर, एंड ऑल्सो कमेंट में, ठीक है, कमेंट में भी बताइएगा कि M2 का पेपर कैसा गया और क्या आपको हमारी वीडियोस हेल्पफुल मिली। एंड जो पेपर का डिस्कशन मैंने किया, तो देखो पेपर का रिव्यू इज बेसिकली कि पेपर वॉज एन ईजियर साइड, ठीक है, लेकिन कुछ टॉपिक्स जो हो सकते हैं आपने नहीं एक्सपेक्ट किए हो, अगर आपने हमारी इंपॉर्टेंट वाली वीडियो नहीं देखी हो तो आप शायद मिस कर गए हो, ठीक है, तो ये चीज हो सकती है। लेकिन बाकी एग्जाम्स में ऐसा मत करिएगा, क्योंकि सबकी ऐसी वीडियोस हम बनाते हैं, ठीक है। तो आगे आने वाली जो जितनी भी वीडियोस है सब इंपॉर्टेंट होने वाली, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा, ठीक है। चलिए तो जो है आई गेस पेपर वॉज ऑन इजियर साइड, जिसने 1 शॉट सारे कवर अप किए होंगे, और 1 शॉट्स तो मैं चलो बहुत बड़ी बात हो गई, किसी ने कवर अप किए नहीं करे होंगे, आई डोंट नो, बट अगर किसी ने सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमने बताए अगर उन्हीं को कवर अप किया होगा 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, तो आई थिंक वो अभी लाइक आई थिंक मैंने कल बोला था वीडियो में कि 60+ स्कोर कर रहे होंगे वो बच्चे जिन्होंने 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लिए। तो अराउंड मैं उन्हीं बच्चों की बात करूं तो लिटरली उन्होंने लाइक 55 to 60 वो लोग स्कोर कर रहे होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। तो यस कीप इट अप, ठीक है, और बताइएगा प्लीज कि कमेंट में कैसा गया आपका पेपर, ठीक है। चलिए बाकी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। इस वीडियो में अगर आपका कोई डाउट रहा हो तो प्लीज कमेंट करिएगा, बाकी चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम बेसिकली हमारी मैकेनिकल वाली सीरीज में एंड इंग्लिश वाली सीरीज में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू hit a like and do subscribe our channel. Thanks for watching.